मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके में कई हफ्ते पहले हुए एक परिवार पर हमले के मामले में कार्यवाही न होने से नाराज परिवार द्वारा एसएसपी ऑफिस के पास सामूहिक रूप से धरना दिया गया, जिसके बाद आज धरने की सूचना पर सुध लेने पहुंचे मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी द्वारा पीड़ित परिवार को उनकी मदद किए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा अपनी मांगे पूरी करने को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें जहां सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी द्वारा बताया गया कि इनके साथ मारपीट होने का मामला था, जिसमें जिनके खिलाफ आरोप था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और कार्यवाही भी हुई, मगर इस कार्यवाही से पीड़ित परिवार अभिमन्यु सैनी के साथ साथ वहां मौजूद सैनी समाज के लोग संतुष्ट नहीं नजर आए। इसीलिए उन्होंने इस धरने की सिर्फ स्थगित किया है, न कि समाप्ति की है। इसीलिए उन्होंने ये धरना सिर्फ स्थगित किया है, न कि समाप्त किया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना था कि कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी जिन धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज कराया था वो हटाई गई और उनके अनुसार इसमें कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने धरना दिया था। जबकि इसमें परिवार के कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और पुलिस ने सिर्फ धारा 151 में ही रिपोर्ट दर्ज की, जो कि सरासर गलत है। हमारी मांगे हैं कि जिन धाराओं में हमने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, मगर जिला अस्पताल में विपक्ष के लोगों ने साठगांठ करके धाराएं हटवा दी और डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट लगा दी, जिससे हम चाहते हैं कि हमने सुरक्षा मिले, सही धाराओं में मुकदमा की धाराएं लगे और हमला करने वाले गिरफ्तार हों। यही मांग है। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम धरना फिर से शुरू करेंगे। था मौके पर आए हैं, क्या स्थिति है धरने की और क्या आपने आश्वासन दिया? हाँ, जो धरने के संबंध में था, एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो थाना गोवर्धन के अंतर्गत, तो उसमें इनकी मांग थी कि जो है से गिरफ्तारी की जाए, मेडिकल दोबारा की जाए। तो उसमें जो है हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कि मेडिकल फिर से कराएंगे और जो है नियमानुसार जो भी ये कार्य है वो किया जाएगा और इसमें जो भी है न्याय संगत इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो गिरफ्तारी की बात है उसको भी हम त्वरित निस्तारण उसका करेंगे। सर, इस मामले में काफ़ी गंभीर चोटें पीड़ितों को आई थी, उसके बावजूद उनसे किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी सभी की हो चुकी है। अभी तक क्या आश्वासन? गलत स्टेटमेंट कार्रवाई का क्या आश्वासन आपको दिया है? जो ये प्रकरण है इसमें एसएचओ गोवर्धन द्वारा बताया गया है कि जिन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था उन सभी में गिरफ्तारी हो गई है। इनका मानना है कि उसमें कुछ धाराएं घटी हैं, उनके अंतर्गत गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके लिए रीमेडिकल कराने की मांग है, सुरक्षा मुहैया कराने की मांग है और विवेचना में धाराएं जो हटी हैं उनके बारे में निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। इनको ज्ञापन इन्होंने एसएसपी साहब को दिया है। उन सभी बिंदुओं पर जांच होकर जो भी विधिक होगा और जो न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। जी सर, ठीक सर। पूरा प्रकरण क्या है जिसमें अभी तक आप लोग यहाँ धरने पर? मैं अंजलि सैनी एडवोकेट। घटना है 31 अगस्त की करीब 10:15 बजे की ये घटना है, जिसमें खप्पर प्रथा के दौरान गांव-गांव में पशुओं के उपचार के लिए खप्पर प्रथा निकाली जाती है, जिसमें कई लोग, सैकड़ों लोग हथियारों से लामबंद होकर के घरों में ज़बरदस्ती घुसते हैं। इसमें यह था कि पिताजी के द्वारा हमने खप्पर प्रथा का पूर्ण विरोध किया कि हमारे घर पर कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब सामंजस्य बना तो 2 लोगों के लिए नियुक्त किया गया कि 2 लोग आपके घर आएंगे। तो जब 2 लोग हमारे घर आए तो कुछ लोग जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, करीब 25 से 30 लोग षड्यंत्र के तहत हमारे घर में घुस करके मेरे परिवार पर उन्होंने हमला किया। मेरे भाई का 50% हाथ बिल्कुल कट गया, मेरे भाई के सर में भी चोट लगी। एक भाई को लाठी डंडों से, तलवार, हथियारों से फायरिंग की और मारा पीटा। मम्मी को भी चोट आई और छोटे भाई बहन इन सबको भी चोट आई। उसके बाद जब हमने 1 तारीख को FIR दर्ज करवाई, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। अस्पताल में भी पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया गया। तो हम कैसे मान लें जिस अस्पताल में मरीजों के साथ बदतर से बदतर व्यवहार किया जा रहा है, उस अस्पताल के द्वारा जो मेडिकल की जो रिपोर्ट दी गई होगी वो निष्पक्ष दी गई होगी। इसलिए इस घेरे में अस्पताल भी आता है कि उनके द्वारा भेदभाव किया गया, लेकिन निष्पक्ष कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके आधार पर उसमें से कईयों धाराएं हटा दी गई, जिससे हम असंतुष्ट हैं। यह धरना समाप्त नहीं किया जा रहा है, यह धरना स्थगित किया जा रहा है। अगर जो हमारी मांगे हैं, हमने आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग रखी है और मेडिकल की पुनः जांच की मांग रखी है और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग रखी है। अगर इन मांगों में से हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो यह धरना सिर्फ स्थगित है। हम दोबारा से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन और चक्का जाम तक के लिए बाध्य होंगे। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन तक के लिए हम बाध्य होंगे।
अब समय जिस तरीके से समय दिया गया, अभी हमने उस समय खोला नहीं है, लेकिन उसके अंतराल अगर उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारा समाज, जो हम भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी जाति बिरादरी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अपराधी की कभी कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हमारी लड़ाई भूमाफियाओं के खिलाफ है और भूमाफियाओं द्वारा मेरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। बस यही हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मेरे परिवार का पुनः मेडिकल करवाया जाए, अन्यथा यह नहीं होता है तो हम केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।